क्वेश्चन नंबर 11 चित्र में दिया हुआ है प्रश्न ए बी इक्वल टू ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी की बढ़ाई गई भुजा सीबी पर स्थित ई एक बिंदु है। एबीसी एक त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं, ए बी और ए सी। यहां चित्र में देख लें, एबीसी में ए बी और ए सी बराबर है। भुजा सीबी को बढ़ाया गया है ई तक और ई से एक लंब डाला गया है ई एफ जो एसी पर लंब है, साथ ही साथ एडी बीसी पर लंब है। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीडी और ईसीएफ समरूप होंगे। का हल, त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अर्थात ए बी इक्वल टू ए सी ये दिया हुआ है। तो इसका मतलब हुआ कि जब ये दो भुजाएं बराबर हैं तो इनके ऑपोजिट एंगल सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। एडी लंब है बीसी पर, इट मीन्स कि एंगल एडीबी एंगल एडीसी एडीबी इक्वल टू एंगल एडीसी 90 डिग्री होगा। ईएफ लंब एसी, तो ये सूचित करता है कि एंगल ईएफ सी बराबर हो जाएगा। अब बराबर नहीं होगा, ये इक्वल टू 90 डिग्री होगा। हमें सिद्ध करना है इसको। अब इसी त्रिभुज में देखें, त्रिभुज एबीडी और ईसीएफ में एबीडी कहां से कहां तक, ए बी डी और ई सी एफ। तो ये कोण बी एबीडी में और इसमें कोण सी ये दिया हुआ है और यह कोण 90 डिग्री। एंगल एडीबी इक्वल टू एंगल ईएफसी 90 डिग्री। तो यहां पर समरूपता लागू होती है और कोण कोण समरूपता लागू होती है। प्रमाणित प्रूफ्ड। क्वेश्चन नंबर 12 ये प्रश्न क्या करता है, त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी और बीसी तथा माध्यिका एडी। यहां चित्र में भी देख लें, त्रिभुज एबीसी की भुजा एबी और बीसी तथा माध्यिका एडी एक दूसरे त्रिभुज की भुजा PQ और QR तथा माध्यिका PM इसके समानुपाती है। चित्र में भी दिया हुआ है प्रश्न। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज PQR। यहां पर एक माध्यिका शब्द दिया हुआ है। तो माध्यिका का कंसेप्ट आप जानते हैं, माध्यिका क्या होती है। माध्यिका एक रेखा है। सांख्यिकी की माध्यिका दूसरी है, ज्यामिति की माध्यिका दूसरी है। माध्यिका एक रेखा है जो किसी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाती है। तो एडी माध्यिका है और बीसी को ये डी बिंदु पर काटती है। इसका मतलब हुआ कि बीडी और सीडी दोनों बराबर हैं। ठीक उसी तरह से पीएम माध्यिका है तो क्यूएम और आरएम बराबर है। तो जो बातें पहले दी गई है उनको लिख लेते हैं। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर में एबी भुजा पीक्यू के संगत, बीसी भुजा क्यूआर के संगत,
और माध्यिका एडी पीएम के संगत है। तो माध्यिकाओं का अनुपात भी बराबर दिया हुआ है एडी बाई पीएम। अब सिद्ध करना है इसको। अब कैसे इसको सिद्ध करेंगे? ए बी बाई पी क्यू और बीसी बाई क्यू आर, इसको लेकर के आगे बढ़े। बीसी का आधा कर दें तो बीसी बाई 2 और क्यू आर का आधा करें तो क्यू आर बाई 2, और ये ज्यों का त्यों लिख दें। केवल इसमें 2 से भाग दिया। क्यों भाग दिया? क्योंकि ये माध्यिका है तो सम्मुख भुजा को, ये जिस भुजा पर प्रतिच्छेद करती है उसको समद्विभाजित करती है। तो बीसी का आधा क्या हो जाएगा? बीडी। सीडी भी ले सकते हैं, और इसका क्यूएम। अब ये किस त्रिभुज में समानुपाती हो रहे हैं इसको देखिए। ए बी बाई पी क्यू, ए बी और पी क्यू, बी डी क्यू एम, ए डी पी एम, इस त्रिभुज में ये संगत भुजाएं समानुपाती हैं तो इनके संगत कोण बराबर होंगे और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होंगे। यहां पर सिमिलरिटी लागू होती है एस एस एस, समरूपता से। त्रिभुज एबीडी समरूप त्रिभुज पीक्यूएम। लेकिन लाना है हमें एबीसी और पीक्यूआर, तो ये समरूप हुए, ये दोनों त्रिभुज समरूप हुए तो इसका ये कोण इसके बराबर होगा, इसलिए कोण बी बराबर कोण क्यू। अब आते हैं पूरे त्रिभुज में। ये तो दिया हुआ, इसको लिख लें ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर। ए बी और बी सी को अंतरित करने वाले कोण बी है, पी क्यू और क्यू आर कोण क्यू होगा, ये दिया हुआ है, और इसको रिजल्ट नंबर 2 मान लें। From 1 and angle B equal to angle Q from 2। अब यहां पर भी सिमिलरिटी लागू होती है, समरूपता। साइड एंगल साइड एस ए एस, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। इस प्रकार ये आपका प्रश्न सिद्ध हुआ। प्रश्न संख्या 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है इसको देखें। एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि एंगल एडीसी इक्वल टू एंगल बीएसी। तो सिद्ध करना है, शो दैट CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD है। तो इसमें चित्र नहीं दिया हुआ है, चित्र हमने बना दिया। एक ट्रायंगल लिया ABC और D बिंदु
भुजा BC पर स्थित है और इस प्रकार स्थित है कि एंगल B, एंगल D, ये जो कोण है ये पूरे इसके बराबर है। तो ये सिद्ध करना है। अब कैसे लेकर के इसको आगे बढ़ेंगे। त्रिभुज ADC और त्रिभुज ABC, इन दोनों में देखा जाए क्या क्या समानताएं हैं। त्रिभुज ADC और त्रिभुज BAC में ये तो मिल रहा है, एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC, ये दिया हुआ है। साथ ही साथ एक चीज और आप देखें कि एंगल C दोनों में है, ADC में भी एंगल C है और BAC में भी एंगल C है। तो ये कोण बराबर होगा, ये उभयनिष्ठ हुआ, कॉमन। तो यहां सिमिलरिटी लागू हो गई, एंगल एंगल, तो तीसरे कोण की जरूरत नहीं है। त्रिभुज समरूप हुए। और जब त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। अब ये संगत भुजाओं को देखें कैसे हमको लिखना है। लाना है हमें CA स्क्वायर अर्थात AC स्क्वायर। तो यह कोण और यह कोण ये दोनों बराबर हैं। इस कोण के सामने की भुजा क्या होगी। त्रिभुज ADC को पहले लेते हैं क्योंकि पहले ADC लिखा हुआ है। तो इस कोण के सामने की भुजा होगी AC। AC को हम लिखते CA और इसका संगत कोण यहां पर है तो इसकी सम्मुख भुजा होगी। ये कोण त्रिभुज ABC के लिए है तो इसकी संगत भुजा, सम्मुख भुजा BC या CB। अब एक बार फिर, अब देखिए इधर CD लाना है, फिर CA लाना है। तो इस त्रिभुज में अब यह कोण जो बच गया है, यह कोण वो इसके बराबर होगा। इसकी संगत भुजा, इसकी सम्मुख भुजा क्या है, CD है। DC या CD, क्योंकि यहां हमें C पहले लिखना है तो जैसा प्रश्न में दिया रहता है उत्तर में उसी तरह से लिखना चाहिए। तो इसकी सम्मुख भुजा हो गई CD, इसकी सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी। अब ये त्रिभुज ABC के लिए CA। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यदि कर दे, तिरछा गुणा कर दे तो मिल जाएगा, जो हमें चाहिए वो मिल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। इस प्रकार ये प्रश्न हल हुआ। इस तरह से सिद्ध करते हैं। आप अभ्यास कीजिए, 2 बार 4 बार इस प्रश्नों को बनाइए। यदि कहीं पर कुछ भी परेशानी हो, कोई कठिनाई हो जहां ना समझ में आवे, प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न को जरूर लिख दें। यदि अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, मित्रों को, सहपाठियों को शेयर अवश्य करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।